मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से चयनित शिक्षक अब भोपाल पहुंच चुके हैं। पिछले 2 सालों से अपनी नियुक्ति का ये इंतजार कर रहे हैं। कारण कई बताए गए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। अभी तक ये अपने अपने जिलों में लगातार आवाज उठा रहे थे और अब भोपाल के लोक संचार शिक्षणालय पहुंचकर ये तमाम लोग यहाँ पे अब धरना दे रहे हैं। तकरीबन 30,594 चयनित शिक्षक हैं जो अपनी नियुक्ति की बात जो रहे हैं, और जब इनके सत्र का बांध टूट गया तो ये तमाम लोग अब पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल में, ताकि सरकार को अपनी बात अब पहुंचा सके। आरिफ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, ये बताएं कि लगातार आप लोग इतने सालों से बोल रहे हैं, वजह क्या बताई जा रही है? नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो पा रही? सर, बहुत सारी वजहें बताई जा रही है। पहली वजह तो लोक परिवहन की दे दी गई। दूसरी वजह ये दे दी गई कि अभी अतिथि हैं, अतिथि चल रहे हैं। जब आप हमारा ये कहना है कि जब हमने एग्ज़ाम दिया 2018 में, आपने हमारा एग्ज़ाम का क्लियर किया, निकाला, एग्ज़ाम लिया, सब कुछ किया, तो आज हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे कारण आपने दे चुके हैं, वो कारण नहीं समझ में आते। हम लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। हम कैसा करते हैं, क्या करते हैं, ये हमको ही पता है। कैसे बीवी बच्चों को पाल रहे हैं ये हमको पता है। आप एक तरह से आड़ पे कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। अरे लड़कियां पढ़ लिख के बैठी हैं ना, दो ना इनको नौकरी, क्यों नहीं दे रहे हो? अरे हम है ना, हम कहाँ जाएँ? हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है, हमारा घर है। पापा को 2010 में हो गए डेथ, उसके बाद से घर संभाला है मैंने। घर संभाला, 10 साल से पढ़ाई किया। आपने 2011 में भर्ती निकाला, मेरा MA इंग्लिश 2016 में कंप्लीट हुआ। मैंने BEd अपने 12-13 में किया। यही सोच के किया ना मेरे को टीचर बनना है। कोई और पेशा समझ में नहीं आता मेरे को सिर्फ टीचर ही पेशा समझ में आता है कि एक टीचर ही ऐसा पेशा है जिसके मैं सही में सर्विस दे सकता हूँ, लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अच्छा था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। अरे प्राइवेट स्कूल वाले आज ये बोल रहे हैं कि नहीं, आपका हो गया चयन, आप जाओ, आप तो आधे रास्ते में चले जाओगे। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास गुहार लगाऊँ? पैसे नहीं है मेरे पास, किसी से मांग कर यहाँ आया हूँ। किसको अपनी व्यथा बताऊँ? सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी जुड़ी है। अभी आपने 2-3 लोग गए यहाँ से, हमारे जो अध्यक्ष थे, जिनको हमने अपना अध्यक्ष बनाया, सचिव बनाया, सब गए। आपने उनको बोला अप्रैल में चालू कर दिया, अप्रैल तक हम भूखे मरेंगे, कहाँ जाएं हम? अरे आप बोलते हैं, आपने अतिथि की बात की, अतिथि के लिए आपने पोर्टल अपडेट किया कि अतिथि को रख लो। अरे हम चयनित है ना, हम योग्य है ना, मेरिट लिस्ट में आए ना। इतनी आपने टफ एग्जाम लगे, हमने टफ एग्जाम पास की ना, पूरे पास किए, पूरे पास करके हम यहाँ आए। अरे सर, मेरा नहीं, इनका नहीं, इनका तो रख लो सर। ये है ना आपके सामने, इनका तो वास्ता रखो, इनके पीछे सब है ना, इन्होंने सब बनाया ना। क्या वजह आप लोगों को बताई जा रही है? सितंबर 2018 में आप लोगों का प्रक्रिया आगे शुरू हुई थी, तो आपको लग रहा था कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन 2018 सितंबर के बाद से क्या क्या अलग अलग वजह बताई गई आप लोगों को, जो आज 2 साल बाद आप लोगों को यहाँ भोपाल आकर के धरना देना पड़ रहा है? सर, जुलाई 3 को ये बहाना क्या, कोरोना आ गया था, तो ये कह दिया गया कि सितंबर से अगर हम देखें 2018 सितंबर 2018 में नोटिफिकेशन आया। उसके बाद एग्जाम के लिए एक सरकार बदल गई, उसके बाद कमलनाथ सरकार आई। कमलनाथ सरकार ने फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाए, फिर उसका रिजल्ट जो है उसके लिए भी हमें धरना प्रदर्शन, रैलियां निकालनी पड़ी। उसके बाद अगस्त 2020 में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में लटकाते लटकाते जो एक शेड्यूल हमें दिया गया कि मार्च में आपका वेरिफिकेशन होगा, हमारी चॉइस फिलिंग हो गई। उसके बाद में हमें जून में ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी 2020 में, बट हुआ ये कि मार्च में कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से ये हुआ कि वो जो भर्ती का जो शेड्यूल है वो उसको अपडेट ये किया गया पोर्टल पे कि आवागमन की सुविधा उपलब्ध न होने की, सुगम न होने की वजह से भर्ती जो है कुछ समय के लिए टाली जाती है। तो 3 जुलाई को ये रीज़न दिया गया कि भर्ती आपकी टाली जाए। 3 जुलाई से देखिए आप, अभी 8 महीने हो चुके हैं, कुछ भी उसका अपडेट नहीं किया। वही कोरोना वायरस की वजह से आपकी आवागमन की सुविधा का उसको अपडेट नहीं किया गया। सब चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, रैलियाँ हो गई, उसके बाद सब मंत्री बन गए। जो काम नहीं हुआ तो वो है हमारी शिक्षक भर्ती। पिछले है आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, अब आपकी क्या आगे की योजना रहेगी? आप बता दीजिए, आप भी उठेंगे नहीं यहाँ से? आगे क्या योजना है अब आप लोगों की आज इस धरने के साथ? मुझे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको द्वारा चालू की जाए और उस पोर्टल को अपडेट किया जाए, जिससे हम संतुष्ट हो सकें। और अगर आज आप लोग धरना देने आए हैं, अगर यहाँ पे आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो आगे की क्या योजना है?
आगे की योजना यह है कि हम सभी लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक शेड्यूल अपडेट नहीं होगा, क्योंकि लोक परिवहन के चलते रोका गया था कि आपका सत्यापन नहीं होगा। जब हम अपने अपने गांव देहात जिलों से राजधानी भोपाल तक आ सकते हैं तो क्या जिलों में जाके सत्यापन नहीं करा सकते? बिल्कुल, ये बड़ी बात है और इसी बात को लेकर के लगातार ये चयनित शिक्षक जो हैं सरकार से अपनी बात रखते आए हैं सामने, लेकिन अब 2 साल का समय बीत चुका है, बहुत लंबा वक्त होता है। लगातार इन्होंने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन 2 साल में अलग अलग वजहों से अब तक इनकी नियुक्ति को रोके रखा गया। अब जब ये धरना दे रहे हैं यहाँ पर भोपाल में आकर के, तो देखना ये है कि इस धरने का क्या असर होता है, जिम्मेदार अफसरों और सरकार की काम पे जू रेंगती है नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब मिलती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।